जय हिंद एवरीवन। हम लेकर के खड़े हैं आपके सामने 2024 के फर्स्ट एनडीए का पेपर का एनालिसिस लेकर के, जहां पे किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया, वेटेज क्या था, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे क्या यूपीएससी ने अपने चैप्टर्स के में कुछ हेर बदल की है या कुछ क्वेश्चंस पूछने में कुछ ऊपर नीचे वेटेज किया हुआ है। ये एनालिसिस समझना बहुत जरूरी है। जो बच्चे सितंबर के अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, उनको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि वाकई में क्वेश्चन कहां से आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। और जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनको भी समझ में आ जाएगा कि अब वाकई में उन्होंने सही जगह से तैयारी की थी। तो सबसे पहले अगर हम एनालिसिस की तरफ बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि बाइनरी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, लॉग से आए 3 सवाल, बेसिक चैप्टर इजी क्वेश्चन, लॉग से आए 3 सवाल। साथ ही साथ अगर हम सेट थ्योरी की बात करें तो सेट थ्योरी से 2 क्वेश्चन आए हैं, वो भी बेसिक से आए थे। सेट थ्योरी से एक ऑपरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, एक रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। सीक्वेंस एंड सीरीज के 2 सवाल, ये नोट कर लीजिएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 6 सवाल आए हुए हैं। 5-6 का एवरेज ये हमेशा रखता था, 6-7 का एवरेज हमेशा रखता था। तो 6 क्वेश्चन अभी भी इसके वेटेज में कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक इसने कुछ भी नया नहीं किया है। सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 क्वेश्चन, हालांकि सीक्वेंस एंड सीरीज से ज्यादातर हम देखते थे 4-5 सवाल आते थे, लेकिन इस बार सीक्वेंस एंड सीरीज से केवल 2 सवाल आए, उसमें भी एक क्वेश्चन गलत पूछा गया था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 6 सवाल, बायनोमियल थ्योरम से 4 सवाल, 4-5 का हमेशा से एवरेज रखता था, तो ये ठीक था। इसके 1-2 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे। प्रोबेबिलिटी से अगर देखा जाए तो 11 सवाल, पिछली बार 14 सवाल पूछे थे, इस बार 11। 10 से लेकर के 12-13 का एवरेज ये हमेशा से रखता था, तो नथिंग न्यू। प्रोबेबिलिटी जिस हिसाब से पूछी जाती थी और आसान सवाल पूछे गए थे, तो प्रोबेबिलिटी जिस हिसाब से पूछी गई थी एकदम क्लियर था। हालांकि इस बार बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ है पेपर में। इस्तेमाल जो हुआ है वो बेसिक आइडेंटिटीज का, जैसे एडिशन थ्योरम का यूज हुआ है, और या तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे फिर से 11 सवाल पूछे गए, और ट्रिग्नोमेट्री से सवाल अच्छे थे एज यूजुअल। ट्रिग्नोमेट्री का इस बार इन्होंने वेटेज क्या किया है, बढ़ा दिया है पहले से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 2 सवाल, हमेशा वही रहता है वेटेज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से 2 सवाल, हाइट एंड डिस्टेंस खासकर इस बार नहीं पूछा, तो ये समझ लो हाइट एंड डिस्टेंस के 2 सवाल उठा के ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चन बना दिए गए हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से 5 सवाल, 4 से 5 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बताती आई हूं कि ये दो चैप्टर्स अप्रोक्सीमेटेड 10 क्वेश्चन का वेटेज लेकर के चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं 5 सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर और 3 सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फिर से वही पूछा गया है, तो ये भी वैसा ही है एवरेज। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 9 सवाल, पिछली बार 11 आए थे, इस बार 9 आए। 10 सवाल का एवरेज ये भी लेकर के चलता है, तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में भी कुछ नया नहीं, 10 सवाल के अप्रोक्स आने थे जो कि आए हुए हैं। जैसा बोला था वैसा ही हुआ है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से 7 सवाल, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मिला करके 20 सवाल होते हैं, और यहाँ पे हमारे प्रोबेबिलिटी से 11 सवाल, 7 सवाल, यहाँ से लगभग 18 सवाल हमारे फिर से हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से स्टैटिस्टिक्स से 7 सवाल, हालांकि पिछली बार स्टैटिस्टिक्स से 6 सवाल आए थे, इस बार 7 सवाल आए हुए हैं। 2D एनालिटिकल ज्योमेट्री 1 सवाल, ये वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन से पिछली बार भी 5 सवाल आए थे, इस बार भी 5 सवाल आए। इंपॉर्टेंट चैप्टर, वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन हो जा रहे थे, और कुछ इक्वेशन और फॉर्मेट्स अगर आपको लाइन की याद है तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे जो कि इजिली हो जाने चाहिए थे। अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल से आए 3 सवाल। भाई एक बात बताओ, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इन सबसे मिलाकर के हमेशा 2 सवाल यहां दे देता था, 1 या 2 सवाल का एवरेज यहां रखता था, मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा, जैसे यहां पे 5 सवाल दिए तो 6-7 सवाल का एवरेज देता था। हालांकि 2D हमारे लिए कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट खासकर नहीं रहा, तो इस बार इन चारों चैप्टर्स को मिला के, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स को मिलाकर के 5 सवाल आए, तो कभी भी इतना ज्यादा कुछ खास नहीं। सर्कल भी अगर किसी ने पढ़े होते तो 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर और 3D। जरा देखना ध्यान से, वेक्टर और 3D कितना बोला था कि 5 सवाल यहां से आते हैं और 5 सवाल यहां से, यानी 10 सवाल के लिए बात हुई थी हमारी, लेकिन यहां पे 2 क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे मुद्दा ये है कि 10 सवाल तो आए ही आए, 2 सवाल एक्स्ट्रा है, बट क्वेश्चन टफ नहीं थे। अगेन मार्क माय वर्ड्स, क्वेश्चन बेसिक ही थे। अगर किसी ने बेसिक क्लासेस भी की थी तो वो कर सकता था वेक्टर और 3D के क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगर हम देखें रियल फंक्शंस, फंक्शन से हमारे 6 सवाल आए, पिछली बार भी 7-8 सवाल फंक्शन से आए थे, इस बार भी 6 सवाल फंक्शन से आए। फंक्शन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, नो मैटर व्हाट, डोमेन निकालना, रेंज निकालना, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस को देखना, बहुत इजी क्वेश्चंस। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से 2 सवाल आए। डिफरेंशिएशन से आपके आए 2 सवाल। ठीक है,
डिफरेंशिएशन से 2 सवाल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 5 सवाल। भाई डिफरेंशिएशन 2 या 3 सवाल देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 देता था। अभी क्या है, यहाँ पे 7 नंबर का एवरेज रखा है, 5 से 7 नंबर का एवरेज ये 2 चैप्टर हमेशा से मेंटेन करते हैं, तो कुछ भी नया नहीं है इसमें। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इस बार ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस आपके हाथों में होनी चाहिए कि दोनों इनडेफिनेट और डेफिनेट को मिला के 10 सवाल बने हैं। वरना क्या करता था, इनडेफिनेट से ज्यादा से ज्यादा 3 सवाल पूछ लेता था और डेफिनेट से ज्यादा से ज्यादा 3-4 सवाल पूछ लेता था। इनडेफिनेट पिछले 2 बार से तो आ ही नहीं रहा था, लेकिन इस बार आप देखिए इनडेफिनेट से 4 है और डेफिनेट से 6 सवाल है, तो टोटल मिला के 10 सवाल हुए। यानी इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने बढ़ा दिया। और हालांकि मुझे लगता है बेसिक चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होना भी चाहिए, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं आपके लिए। फंक्शन से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। ये साथ ही साथ आपका इसी तरह इंटीग्रेशन के दोनों चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। एरिया बाउंडेड से एक भी क्वेश्चन नहीं आया और डिफरेंशियल इक्वेशन से इस बार 5 सवाल आए। तो एरिया बाउंडेड का वेटेज उठा करके इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन रख दिया। तो ये रहा आपका पूरा सिनेरियो पेपर का कि वाकई में क्वेश्चन का वेटेज लगभग वही था। 2-4 क्वेश्चन तो इधर उधर करता ही है, कोई बड़ी बात नहीं थी। जिसने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ा था उसके लिए कोई भी नई बात नहीं थी। तो बच्चों इसके आगे देखते हैं हम, जहां पे अब हमें ये भी देखना है कि आखिरकार सवाल अगर आए तो सवाल आए कहां से। ये हर बार मेरा दावा रहता है और इस बार फिर से मेरा दावा है, जहां पे हम बार बार आपको प्रूफ करते आए हैं कि बेसिक क्वेश्चंस कहां से आते हैं और किस किताब को हम पढ़ लें। अल्टीमेटली कोई भी स्टूडेंट 4 किताब अगर मैथ्स की रख लेगा तो वो कंफ्यूज ही होगा। उसके पास एक अल्टीमेटली सोर्स होना चाहिए जहां से वो प्रॉपरली क्वेश्चंस को कवर करे, जो उसको 0 लेवल से हीरो लेवल तक ले जाए। यानी वो मेंस लेवल के क्वेश्चन, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस उस पैकेज में कंप्लीट करके दे। अब उसमें भी बुक के क्राइटेरियाज ये होते हैं जहां पे आपको बेसिक क्वेश्चंस यानी टॉपिक वाइज में बांटा जाए, हर एक टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस बन जाए, साथ ही साथ उसमें मिसलेनियस सेक्शन एक अपना अलग होता है। तो ये सारे बुक्स का कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन प्लस प्रीवियस ईयर का कलेक्शन हमारे एमकेसी पब्लिकेशन में है, जहां पे हर एक सब्जेक्ट अपने में एक्सपर्ट है। और आज मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगी कि वाकई में सवाल कहां से आए हैं। तो दिल थाम के बैठिए और सवालों को जरूर देखिएगा। इन जिन बच्चों के पास ये बुक ऑलरेडी थी और उन बच्चों ने इस बुक को अगर हल्के में लिया है तो कितनी बड़ी गलती की है। क्योंकि जिन बच्चों ने वाकई में क्वेश्चन किए उनके फोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि मैम वाकई में बुक से इतने सारे सवाल आए। हमें खुद फोन कर करके बताया बच्चों ने कि हाँ मैम इतने क्वेश्चन तो हमारे डायरेक्ट थे, जिनको हमने लगातार प्रैक्टिस कर रखा था। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है। उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाली हूं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें, जिसको भी अगर बुक को ऑर्डर करना होगा तो बुक को ऑर्डर करने के लिए सिंपली आप जस्ट अ सेकेंड, बुक को ऑर्डर करने के लिए सिंपली आप हेल्पलाइन नंबर है हमारा 9696 ठीक है। इस पे कॉल कर लीजिए, आपको बुक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी मिल जाएगी। साथ ही साथ ये पता चल जाएगा, हाँ ये अभी इस समय 25% डिस्काउंट भी चल रहा है, साथ ही साथ फ्री डिलीवरी चार्जेस भी हैं। तो अगर अभी लेट मत करिए, क्योंकि अगर मैं वाकई में देखूं तो सितंबर के अटेम्प्ट के लिए आपको सीधे तौर पे 4 महीने बचते हैं। इस 4 महीने में आपको अभी सोने का समय बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू बी एक्टिव। वाकई में जिसका सपना है डिफेंस में जाने का, जिसने सोच रखा है इस बार एनडीए पक्का क्रैक करना है, उसको अभी से जगना पड़ेगा और इस बुक को ऑर्डर करो। साथ ही साथ चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन बैचेस का हिस्सा जरूर बनिए, ताकि आपके प्रॉपर 4 महीने प्रॉपरली पढ़ाई हो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाए, यूनिट टेस्ट आपका प्रॉपरली हो, आपके डाउट काउंटर्स प्रोवाइड किए जाए, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाए, आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, जहां एक प्रॉपर टीम आपके पीछे लगेगी और आपको प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाएगी। तो ये 4 महीने आपके सटीक तैयारी के लिए बेस्ट होने वाले हैं। तो अभी भी अगर नहीं ज्वाइन किया है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन दोनों बैचेस के इंफॉर्मेशन जरूर से ले लीजिए। बढ़ते हैं सवालों की ओर, जहां पे बच्चों आपको ये 2024 का फर्स्ट शिफ्ट, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो यहां पे क्या दिया हुआ है जरा देखिएगा। यहां पे दिया है द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय कर्व। ये इस बार का सेट बी का क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, हमें इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और जरा इस क्वेश्चन को यहां से कंपेयर करें कि क्या ये भी वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस, बाकी क्वेश्चन पूरा डिक्टो से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे देखो ये फंक्शन जो आपके सामने दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू जो दी हुई है और साथ ही साथ जी एक्स की जो वैल्यू दी हुई है, यहां पे एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू, क्या आपको साफ साफ दिख रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू बेस्ड ही क्वेश्चन है, जहां पे एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स बराबर है ना। इसका मतलब ये है, बस यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा है, यहाँ पे एक प्लस का साइन लगा है, माइनर सा डिफरेंस, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम कॉन्सेप्ट पे सेम पेपर। और हाँ, ये बात आप देखते चलिए कि ये सेट बी का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एमकेसी की बुक, जिसके पास भी एमकेसी की बुक है, वो आपका पेज नंबर 671 क्वेश्चन नंबर 93 को चेक कर लीजिए, फंक्शन का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न पे, यहाँ 0.6 दिया था, यहाँ 3/2 दिया था, कोई भी नया डिफरेंस नहीं है। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 15 एमकेसी की बुक का पेज नंबर 889 और क्वेश्चन नंबर 1 ही है उसी पे बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेम उसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप यहां पे ये देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 27 सेट बी का, जहां पे एलिमेंट, डायरेक्शन, कोसाइन है और दो चीजें आपसे वैल्यू दी हुई हैं, सेम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन, सेम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन। यहां पे क्या दिया है, डायरेक्शन, कोसाइंस बताए गए हैं और दो इक्वेशंस दी हुई हैं, और यहां से फिर आपको वही चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट सेम वही बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एक बैग है प्रोबेबिलिटी का, क्वेश्चन नंबर 31 सेट बी। एक बैग है जिसमें 5 व्हाइट बॉल और 5 ब्लैक बॉल और 4 व्हाइट बॉल है, और एक पर्सन को 2 बॉल सिलेक्ट करनी है सेम कलर की। यहाँ देखिए, यहाँ 6 व्हाइट और 4 ब्लैक है, और एक आदमी को 2 बॉल सिलेक्ट करनी है सेम कलर की, 5 की जगह 6 हो गया है बस। और ये एमकेसी की बुक का 164 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 50 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ए बी सी अगर एच बी है, जो कि क्वेश्चन नंबर गलत आया था इस बार एनडीए के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, ए बी सी अगर एच पी में है तो 1/b/c प्लस 1/b-c की वैल्यू पूछ रहा था। क्या ये भी क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, एपीजीपी एचपी में, उसी पैटर्न पे बेस्ड? मतलब कितने एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने सेट किए जाएं। लॉग का ये जो क्वेश्चन है, ये डिक्टो सेम क्वेश्चन है, डिक्टो सेम क्वेश्चन है, जिसका आंसर आया था 2, है ना, डिक्टो सेम क्वेश्चन है। क्या है, एमकेसी की बुक का क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 22, लॉग की बुक का ही, लॉग की एक्सरसाइज का ही सेम क्वेश्चन है, यानी डिक्टो सेम क्वेश्चंस, है ना। कितने एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने सेट किए जाएं, कितने एग्जाम्पल सेट करें। यहाँ पे क्या दिया है, 4 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं बनाई जा सकती हैं, अंक सम हो। बस यहाँ पे क्या कर दिया है, 5 अंकों का इवन नंबर पूछा गया, या 4 अंकों का इवन नंबर पूछा है, या 5 संख्याओं का इवन नंबर पूछा है। पेज नंबर 102 क्वेश्चन नंबर 70, ये कर लोगे तो ये तो आपके लिए कोई बड़ी बात रही नहीं जाएगी, चुटकियों का सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या दिया हुआ है, आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर भी सेम उसी टाइप की क्वेश्चन है, बस z की जगह x यूज हुआ है और डेटा थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी सेम क्वेश्चन है। और आप देखिए कि अगर आप ये क्वेश्चन लगा सकते तो आप एग्जाम में बैठ करके ये सवाल भी लगा सकते थे। मतलब कि अगर इस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, आप देख रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है पेपर में, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं पेपर में क्वेश्चन, रीजन उसका यही है क्योंकि आज तक आपने सही क्वेश्चन की सही तरीके से प्रैक्टिस की ही नहीं। अप्रोच होती है बेटा, एक क्वेश्चन के लिए विद इन द गिवन टाइम आपको एकदम डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप वहां पे प्रैक्टिस के सॉर्ट ऑफ माइंड से बैठेंगे कि अगर ये नहीं तो ये लगा देते, वो नहीं तो वो लगा देते, तो आपका पेपर लाजमी सी बात है छूटेगा और एक्यूरेसी तो मेंटेन होगी ही नहीं। तो ये पहले से, ये आखिरी बार से पहले ही बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो कि ये एमकेसी की बुक प्रॉपर तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाती है। साथ ही साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पावर 4 पूछा है इन्होंने, यहां पावर 5 दिया हुआ, जो 5 कर लेगा वो 4 भी कर लेगा, है ना। ये एमकेसी की बुक का क्वेश्चन नंबर 46 पेज नंबर 282, ये सेट बी का क्वेश्चन नंबर 65 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, मैच करो। ये एमकेसी की बुक का सवाल है, ये आपके सेट बी का क्वेश्चन नंबर 69 है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन 180 क्वेश्चन है, पेज नंबर 381। वो क्वेश्चन जो कर लेगा, क्या वो ये क्वेश्चन नहीं कर लेगा? आप खुद अपने दिल से पूछो, है ना, कि चीजें एकदम सिमिलर जा रही हैं, सेम पैटर्न पे जा रही हैं। यहां पे क्या पूछा है कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस, the end points of the minor axis of the ellipse with its foci is 90 डिग्री, 90 पूछा। यहां पे भी तो 90 डिग्री ही दिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस था ही नहीं सवाल में।
एकदम बुक से चल के क्वेश्चन आया है, एमकेसी के क्वेश्चन नंबर 45 पेज नंबर पे 541। ठीक है, गिनते जाओ भाई, अभी तो शुरू हुआ है, गिनते जाओ, है ना। ये क्वेश्चन देख रहे हो, ए से ए 100 पाई मॉड साइन एक्स, 6 पाई से लेके 6 पाई पूछ लिया था मॉड पाई। अरे यार ABCD तो बदल सकता है, ABCD तो बदल ही सकता है, इतना तो करेगा ही, है ना। तो ये क्वेश्चन एकदम बेसिक सा अगेन उसके सामने। नेक्स्ट, यहाँ MN दिया है, यहाँ AB दिया, लो या सेम डिक्टो क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने। ये एमकेसी की बुक का पेज नंबर 226 क्वेश्चन नंबर 23 है, और ये सेट बी का 104 सवाल है। गिनो, यही तो गिनना है तुम्हें। यहाँ tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, cos अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, बुक का सवाल है। यहाँ क्या दिया हुआ है, tan अल्फा और tan बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके मूल हैं, तो हमसे इस बार ये पूछ लिया। क्या बड़ी बात है, क्या यहाँ पे cos 2 अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो? cos अल्फा प्लस बीटा निकालना आता है तो cos 2 अल्फा बीटा भी निकाल लोगे, सेम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है भाई, यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे बस पेपर में इक्वल आ गया था, cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x। यहाँ पे जो दिया गया था वो cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स x। ये एमकेसी की बुक का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 228। ये क्या है, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 119 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमें सेम टू सेम क्वेश्चन, ये इन द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इतना ये वैल्यू दी हुई थी, तो पी की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे भी एक 6 ट्रायल का बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट मुझे लगा इतने ही प्रूफ काफ़ी होंगे तुम्हारा मन भरने के लिए, तुम्हें इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि अभी भी मौका है, जग जाओ। 4 महीने हैं सही मायने में देखा जाए तो, मई, जून, जुलाई और अगस्त, मतलब सितंबर के अटेम्प्ट के लिए तुम्हें 6 महीने नहीं मिलने वाले, तुम्हें 4 महीने मिलने वाले हैं। और इस 4 महीने में जो सिलेबस है वो समंदर के बराबर है। इफ़ नॉट टुडे देन व्हेन, अ रिप्लाई, अगर अभी नहीं तो कब। क्या जिस लड़ाई के लिए बच्चे पहले से ही जुट चुके हैं, जिस लड़ाई के लिए बच्चे कुछ पहले से ही तैयार खड़े हैं, जो इस बार कुछ नंबरों से रह जाएंगे, वो ऑलरेडी आपका कंपटीशन है। आप बिगनर हैं, अगर आप बिगनर हैं या कहीं से आपने प्रिपरेशन की है, अभी तक अगर आप सफल नहीं हुए, तो एक मौका दें और एक मौके पे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, जहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ चीज़ों को एनालिसिस करवाया जाएगा। यूनिट टेस्ट में आपकी एनालिसिस होगी, सरप्राइज टेस्ट में आपकी एनालिसिस होगी, साथ ही साथ आपको प्रॉपर फ्लो समझ में आएगा कि हमें किस सिलेबस में कहाँ पे फोकस करना है। पेपर देने का तरीका होता है कि 120 सवालों में 120 सवाल हमारे करने के लिए नहीं बने हैं, कुछ क्वेश्चन वहाँ पे हमें छोड़ने के लिए भी बने हैं। तो पेपर को एक शफल अप करने के तरीके को ढूंढना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चंस को करना है और कितने क्वेश्चंस को छोड़ना है। ये सारे तरीके अगर जानने हैं तो एमकेसी जरूर ज्वाइन करें। और बुक्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि पेपर कहाँ से आया था, तो ये आपके लिए एक बेस्ट चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी बुक को पढ़ना है। एक बुक जो कि रामबाण है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद एवरीवन। सो हियर वी आर बैक विद वन मोर वीडियो जहाँ पे हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि जो हमने पढ़ाया क्या वो सच में आया, या फिर ये भी आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और उसके अलावा एक डिटेल्ड एनालिसिस हो जाएगी आपके अपकमिंग पेपर के लिए, जो कि आपको श्योरली हेल्प करने वाली है, क्योंकि PYQ से एक रिफ्लेक्शन ज़रूर होते हैं। अब सबसे पहले एक इंग्लिश की ट्रेंड एनालिसिस बच्चों डिस्कस करते हैं। देखो इस बार जो है ना, सबसे प्लस पॉइंट क्या रहा, एरर्स मिसिंग थे। इस बार एरर्स पूछे ही नहीं गए थे, तो बच्चों में एक खुशी की लहर थी कि चलो हमें एरर्स पे बहुत ज़्यादा दिमाग देने की ज़रूरत नहीं है। बट एरर्स की जगह ग्रामर के पोर्शन में उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंट्रोड्यूस किया है, राइट। उसके अलावा बच्चों सेंटेंस कंप्लीशन को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। ये दोनों एक नया कॉन्सेप्ट बच्चों को लग सकता है, बट लेट मी टेल यू ये नया बिल्कुल नहीं है। 2018 से पहले ये सारी चीज़ें पूछी जाती थी। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा एनालिसिस यहाँ से शुरू होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चन, मतलब 5-5 करते करते ना वैरायटी दे दी है इन्होंने, और जो कि बहुत ज़रूरी हो जाती है बच्चों, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ को फॉलो करते रहते हो ना, तो कहीं ना कहीं टेंशन ज़्यादा क्रिएट होता है। वैरायटी होती है तो आप क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मतलब फॉर श्योर 45 क्वेश्चन आप आंख बंद करके कर सकते थे, है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच के 5 क्वेश्चन, देखो कॉम्प्रिहेंशन कितना कितना गया है, 5 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच के निकले आपके, ठीक है। उसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन के 10 वर्ड्स निकले और क्लोज टेस्ट के 10 वर्ड्स निकले, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको नहीं लग सकती हैं, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ बता रखी थी कि पैटर्न चेंज अगर होगा तो आपको पैनिक नहीं करना है। और क्लोज टेस्ट तो पहले ही दिन हमने, जैसे ही आप पेपर देने वाले थे उसके जस्ट एक दिन पहले इंट्रोड्यूस किया था कि क्लोज टेस्ट ऐसे ही आएगा, हो सकता है आ जाए, तो तैयार रहिएगा सारे बच्चे। और प्रैक्टिस तो आप हमेशा से करते ही रहे हैं, राइट। सो
ये क्लोज टेस्ट रीडिंग बेस्ड था। तो अब आप देख सकते हैं ग्रामर का पोर्शन इस बार बड़ा है, 25 क्वेश्चंस उठाए हैं उन्होंने ग्रामर पोर्शन से। उसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स 5-5 क्वेश्चंस, इडियम एंड फ्रेजेस 15 क्वेश्चन इस बार वोकैबुलरी से डाला हुआ है। रीडिंग सेक्शन से आपके कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चंस, पीक्यूआरएस के 5 क्वेश्चंस उठा दिए हैं। तो ऐसे करते करते आपका मोर और लेस कवर कर दिया गया है ना। अब देखो ये आपके सेंटेंस कंप्लीशन 10-20, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स 5 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये 10 क्वेश्चंस आपके कवर कर दिए, ठीक है। उसके अलावा इडियम, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये आपके 15 क्वेश्चंस को कवर कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ऐसे करते करते आपके 40 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं बच्चों, समझ रहे हैं। 25 क्वेश्चंस आपकी ग्रामर ने खींची, 15 क्वेश्चंस वोकैबुलरी ने और 10 क्वेश्चंस आपकी रीडिंग पोर्शन ने। तो आपको देखने को मिल रहा है कि लास्ट टाइम से ग्रामर का पोर्शन बढ़ता चला जा रहा है, बट अगेन टॉपिक वाइज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, रीडिंग पे ज्यादा फोकस है। क्लोज टेस्ट जो भी आया था एक रीडिंग बेसिस था, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी आप उसको नहीं कर पाओगे। पार्ट ऑफ स्पीच में जब तक आपको शब्द की क्लैरिटी नहीं होगी कि वो कैसे यूज हो सकता है एक सेंटेंस में, तब तक आप उसको बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम सेंटेंस बताते समय, एरर बताते समय बोलते हैं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, इसीलिए ये क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है बच्चों। तो ये था आपका एक ट्रेंड एनालिसिस। तो चलिए अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई अब ये जो पेपर था ये बनता कैसे है और कहाँ से इसके क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। सो एक डिटेल एनालिसिस होने वाली है एनडीए की। तो भाई सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट उठता है हमारी बुक से, राइट। और आज ही आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, कॉल करो 9696330033। बच्चों देखो दिस इज अ हार्ड वर्ड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप 1000 बुक्स देख लो जाके, बट जितना कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएगा और जितनी एक्यूरेसी और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको इन बुक्स को लगाने के बाद आएगा वो किसी भी बुक के बाद नहीं आ सकता। एंड ट्रस्ट मी, इवन वी ट्रस्ट अस कि यूपीएससी हमारा पेपर इन्हीं बुक से बनाता है, ठीक है, ऐसे हमारा मानना होता है। तो ये सिर्फ मानना नहीं है, हम लोग इस चीज़ को प्रूव भी करते हैं। और इसके अलावा और भी भाई सवाल कहाँ से आता है, एमकेसी के नोट्स उठाइए, जो भी आपको टीचर्स नोट्स देते हैं क्लासेस में वो जरूरी है। जो लाइव क्लासेस चलती हैं एमकेसी के एनडीएनए चैनल पर, सीरियस चैनल पर, उसको उठाइए। और फिर भी अगर आप प्रूफ मांगना चाहते हैं तो चलिए दिखाते हैं आपको, ठीक है। ग्रामर का पोर्शन ज्यादा था, राइट, वो तो पूरा रीडिंग बेस्ड था, उसका भी अगर हम कॉन्सेप्ट उठाने पे आ जाए ना तो मतलब पूरी बुक छापनी पड़ जाएगी। बट हम आपको एक डिटेल की जगह एक व्यू दिखा देते हैं कि अगर वोकैबुलरी के 10 क्वेश्चंस आए थे तो उसमें से अब आपको बीच बीच का शब्द तो हमने हटा ही दिया है, हम आपको सिर्फ मेन शब्द की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ मेन वर्ड अगर वर्ड की बात भी कर दी जाए बच्चों, तभी देखो अब ये वर्ड दिया है स्केप्टिकल यहाँ पे, राइट। लेक्सिकन बुक खोल के देखो, पेज नंबर 102 दिया हुआ है एज इट इज वर्ड आपका, ठीक है। पूरे सिनोनिम के साथ और एंटोनिम के साथ और उसकी हिंदी मीनिंग एक्सप्लेन की जाती है ताकि एक बच्चे को उस शब्द की अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए, राइट। फिर देखो इसके आगे वर्ड दिया है डार्जलिंग, राइट। अब ये वर्ड यहाँ पे भले इल्यूरेड है बट सिनोनिम्स देखो मिल गया डार्जलिंग, है ना। उसी का आंसर ब्रिलियंट, ये देखो मिल गया। तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना होता है, अगर आपने इन बुक्स को पढ़ लिया है इट इज़ मोर देन इनफ, और वो आपके एग्जाम में 80 to 90% क्वेश्चन फंसाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एंटोनिम स्क्वैंडर मतलब इधर उधर चीज़ें करना, पूरा वर्ड दिया है ना। अब वर्ड के साथ साथ उसका मीनिंग, उसका सिनोनिम, एंटोनिम, हर एक चीज़ देख लीजिए, पूरा ऑप्शन मिल रहा है, एक ही दिया है वही एक आ गया। तो अब आप इसका क्या कह सकते हैं बताइए, इससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए कि इन बुक्स के अलावा आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। एंड एज अ टीचर इफ वी ट्रस्ट दिस, आपको तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा बच्चों, है ना। उसके अलावा देखो परसीवर, हमने तो बस ये लेक्सिकन दिखाया है, अगर हम एंटोनिम्स के अलावा अगर हम कॉम्प्रिहेंशन उठा दें तो मतलब बैक टू बैक इतने कॉम्प्रिहेंशन से प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों कि अगर आप एक भी कॉम्प्रिहेंशन किया, 2 भी कॉम्प्रिहेंशन आ जाता ना तब भी आप छोड़ के ना आ पाते, राइट। परसीवर वर्ड दिया है यहाँ पे, देखिए परसीवर मतलब क्या, लगे रहना। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हर एक चीज मेंशन की जाती है बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। हीडियस वर्ड प्रॉपर्ली यहाँ मेंशन कर दिया गया है, देख सकते हैं आप। पेज नंबर भी देखिए, पेज नंबर 21 लेक्सिकन की बुक का है, सेट बी का पेपर है, ठीक है, ध्यान से देखना, सेट बी का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 49 हीडियस दिया हुआ है, राइट। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स मीनिंग के साथ बहुत ही प्रॉपर्ली उसको डिफाइन किया गया है, राइट। तो ये था तो वो पोर्शन जो एंटोनिम्स, जिसमें हम वोकैबुलरी में डरते हैं। बुक इतनी सफिशिएंट है अपने आप में कि आपको ग्रामर से कुछ भी फंसाएगा नहीं, बहुत क्लियरली आप उसको करते चले जाओगे। ट्रस्ट में बच्चों ने कहा है कि मैम 45 क्वेश्चन तो हमने आराम से कर लिए हैं, राइट। तो अब आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए और अब आपको पता चल गया कि एक्चुअली में पेपर कहाँ से आता है। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं शिव प्रकाश त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, मेजर कल से क्लासेस। बच्चों तो आज उस चीज़ के बारे में हम लोग बच्चों बात करेंगे जिस चीज़ के लिए आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था
कि इसके पूरे जो कल का यानी कि हमारे एनडीए का एग्ज़ाम हुआ 21 अप्रैल को, उस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड थे और किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, तो इसका बच्चों हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन लेकर आ रहे हैं। तो इसमें बेटा देखिए है क्या हमारा कि जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में बेटा अगर देखें तो इस बार जो क्वेश्चन हमारा आया था किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन उठाया गया था, तो मैक्सिमम जो बच्चों अगर क्वेश्चन देखो तो आप लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से उठाया गया था। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन बेटा एक साथ कंबाइन करके मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से बेटा क्या है मैक्सिमम क्वेश्चन उठाए गए थे और इनके क्वेश्चन की संख्या कितनी थी 5 थी। ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन में बच्चों अगर देखो तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे थे, जैसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन 2 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट टू हार्ड थे। आप इनको ये बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट में आपके 3 क्वेश्चन रख सकते हो और 2 क्वेश्चन बच्चों आपको मॉडरेट टू हार्ड में रख सकते हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बात करते हैं हम लोग किस चैप्टर से आया था, तो रोटेशनल मोशन से हमारा एक क्वेश्चन था जो कि इजी क्वेश्चन था। तीसरा क्या था, ग्रेविटेशन था, ये भी बच्चों इजी क्वेश्चन था। ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन से जो क्वेश्चन आया था ये भी हमारा इजी की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, इसको भी हमारा क्या है ये भी हमारा इजी की ही कैटेगरी में था। ठीक है, लेकिन इसके बाद बच्चों बात करें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड, इसमें भी था वही डेंसिटी वाला जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, डेंसिटी वाला जो क्वेश्चन था वैसे क्वेश्चन था। ठीक है, वो भी बच्चों बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, तो भी हमारा क्या था इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्मल फिजिक्स से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ऑसिलेशन से बच्चों इस बार 2 क्वेश्चन देखने को मिले, इस बार जो हमारा ऑसिलेशन और एसएचएम है इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि क्वेश्चन में आप अगर देखो तो एक क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन हमारा क्या है मॉडरेट था और एक क्वेश्चन बेटा क्या था इजी था इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें बच्चों तो हमारी थी वेव थ्योरी से भी आपका एक क्वेश्चन आया था जो कि मॉडरेट की कैटेगरी में हम लोग इसको रख सकते हैं। अगर बेटा इसके साथ हम लोग फिर अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़े, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बच्चों इस साल के पेपर में बवाल मचा दी थी। बवाल मतलब इसका भौकाल ही अलग था भाई, इस बार के पेपर में भौकाल इसलिए अलग था कि इसने करंट इलेक्ट्रिसिटी से बेटा इस बार पेपर ऐसा पूछा गया, पेपर पूछा गया कि समझ लो कि गर्दा उड़ा दिया इसने। गर्दा उड़ाने का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूपीएससी ने इस बार पेपर बनाया बच्चों, हमने तो अभी मतलब एनडीए की मतलब पिछले हम 8 से 10 साल की एनालिसिस करें बच्चों, तो इतना टफ क्वेश्चन मतलब इस तरीके के क्वेश्चन उसने कभी नहीं डाला था। जो कि अगर देखो आप तो इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें हम लोग बेटा इसमें, ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारे 6 क्वेश्चन आए थे और 6 क्वेश्चन बेटा अगर आप देखो तो 4 क्वेश्चन हमारे करीब 3 से 4 क्वेश्चन हमारे क्या थे काफ़ी हार्ड क्वेश्चन थे, जो कि लगभग आपके जेईई के क्वेश्चन उठा लिए गए थे। ठीक है, सीधे के सीधे बच्चों क्या है जेईई के क्वेश्चन उठा लिए गए थे इसमें। भाई एनडीए के एग्जाम में जेईई का मतलब आपको यहाँ पे एनालिसिस बेटा ये देखना है कि पेपर का पैटर्न हमारा किस तरीके से डे बाई डे चेंज हो रहा है, इस चीज़ को देखना है और इसके हिसाब से हमको क्या करनी है बेटा प्रिपरेशन करनी है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा अगर हम लोग अगले चैप्टर को अगर देखें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद तो हमारा जो नेक्स्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव से हमारा एक क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन इसको हम लोग रखेंगे, इजी में था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट है हमारा रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, इसमें भी बेटा सिंपल ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके टफ क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल लोग इसको भी रखेंगे। और लास्ट हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों क्वेश्चन हमारे मॉडरेट क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। तो ये तो बेटा हमारा जो एनालिसिस था कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ बच्चों जो हमारे एमकेसी पब्लिकेशंस की बुक है, इस एमकेसी पब्लिकेशंस की बुक से डायरेक्ट जो क्वेश्चन आए हुए थे आपके एग्जाम में 21 अप्रैल वाले, उनको हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन तो हमारे पब्लिकेशंस की बुक से डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बच्चों एमकेसी पब्लिकेशन की बुक है हमारी, ये बुक बच्चों आप समझ लो एनडीए एडवांस लेवल है। जैसे आप जेईई और मेंस एडवांस बोलते हैं हम लोग, एनडीए एडवांस लेवल मतलब क्या है कि आपका अगर ये बुक बेटा पढ़ लेते हो तो इस बुक से आपकी जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे बच्चों क्या हो जाते हैं क्लियर हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्या है आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाती है। अब मैं वो क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूँ बच्चों जो कि हमारे बुक से डायरेक्ट रिलेटेड हो गए हैं। ठीक है, यानी कि हूबहू क्वेश्चन ही वही उठा के वही क्वेश्चन ही दे दिया गया है। ठीक है, तो ये भी बेटा एक अमेजिंग चीज़ है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारे जो एमकेसी पब्लिकेशंस की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आए हैं। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन की बेटा बात करें, जैसे आप पहला क्वेश्चन आप देखे होंगे जैसे इनफाइनाइट सीरीज वाली क्वेश्चन आया था, तो ये देखिए ये हमारे इस तरफ जो आप देखेंगे तो पब्लिकेशंस की बुक है बच्चों। ठीक है, और इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंट आपको किया गया था कि
उधर लगा दिया गया था और इनफाइनाइट सीरीज कर दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे आपका ए बी इधर है, पी क्यू के बीच में, इधर हम आपका क्या है इनफाइनाइट सीरीज थी। तो ये देखो बच्चों क्या है, ये हूबहू क्वेश्चन थे, बस इसमें फर्क इतना था कि सारी वैल्यू आर थी और उसमें हमने कुछ न कुछ वैल्यू दे रखी थी रेजिस्टेंस की, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। दूसरा कौन सा क्वेश्चन मिल गया था हमको डायरेक्ट हमारी पब्लिकेशंस की बुक से। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों था हमारा ये कि व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। थोड़ा सा डिफरेंस था बेटा कि इसमें नो करंट के बारे में पूछा गया था और इसमें पूछा गया था कौन सा कंडक्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका वही दोनों, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का करेक्ट ऑप्शन था आपका। ठीक है, तो ये बच्चों दो क्वेश्चन हमारे क्या थे पब्लिकेशन की बुक से डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बेटा, अब अगली जो परीक्षाएं हमारी आ रही हैं, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम एनडीए का कब है आपका, नेक्स्ट एग्जाम है बच्चों एनडीए का सितंबर में, 1 सितंबर को आप लोगों का एग्जाम है। और इस एग्जाम के लिए बच्चों आप लोगों को अप्रैल का एग्जाम का पैटर्न देखकर ये आइडिया तो लग गया होगा कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो और उस तैयारी में जो भी बेटा आपकी कमी है उसके लिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आप लोगों के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर बेटा खड़ा है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेटा अभी से जुट जाइए, रिजल्ट जिसका आया जो हुआ जैसा हुआ उससे कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन जिनको अगर लग रहा है कि नहीं अभी हमको सितंबर वाला अटेम्प्ट देना है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा मौका है इस समय बच्चों। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग क्लास में जुड़ जाएं। और ये हमारी पब्लिकेशंस की बच्चों बुक है, अगर आप इनको अभी ऑर्डर करते हो तो अभी ऑर्डर करने पर आपको बेटा क्या है यहाँ से 25% की डिस्काउंट मिल जाएगी इन बुक्स पर, अगर आप ऑर्डर करते हो। क्योंकि ये बुक्स में बच्चों जैसा कि मैं आपको अभी भी दिखाया हूँ कि हमारी पब्लिकेशंस की बुक है और इन बुक्स में डायरेक्ट आपके एग्जाम से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। तो अगर बेटा फटाफट से आप अभी ऑर्डर करते हो तो आपको बेटा 25% का जो डिस्काउंट देख रहे हैं यहाँ पे, तो 25% का डिस्काउंट देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है अपने आप में ही पब्लिकेशंस की बुक पर बच्चों। तो अपनी तैयारी को आप और ही बेहतर बनाइए। अगला जो बच्चों 4 महीने बाद, जस्ट आज को देखा जाए अगर अप्रैल को छोड़ दिया जाए तो 4 महीने बाद आपका अगला फिर एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में बेटा आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। बस देर है तो सिर्फ आप लोगों की हमसे जुड़ने की। तो जल्द से जल्द बेटा जुड़कर अपनी तैयारी को और अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को, अपने माँ बाप के सपने को साकार बनाएं। तो चलिए बेटा फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं जेके सर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हिस्ट्री और पॉलिटी का ट्रेंड एनालिसिस देखें, विशेष रूप से आपका जो कल एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। और आप ध्यान रख लो कि इस बार मॉडरेट क्वेश्चन तो है ही नहीं, ईजी का तो कोई सवाल ही नहीं था, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, सब के सब हार्ड क्वेश्चन आए थे। डेप्थ आपको नॉलेज की ज़रूरत है, इस बात के ऊपर आपको फोकस करना है। तो ये हिस्ट्री एंड पॉलिटी का ट्रेंड एनालिसिस देखें तो विशेष रूप से इसमें आप ये सेकेंड अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग 6th सेंचुरी से एक क्वेश्चन आया। फिर आप देखो लेटर मौर्य पीरियड से 3 क्वेश्चन आया और ये पोस्ट गुप्त पीरियड से एक क्वेश्चन आया है, वो भी नर्दर्न इंडिया से। मेजर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया से एक क्वेश्चन आया है। इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री फैक्ट से क्वेश्चन आया है। और फिर आप देखो विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर से क्वेश्चन आया है और वह भी विजयनगर एम्पायर से आया है, कृष्णदेव राय से संबंधित क्वेश्चन है। मुगल एम्पायर से एक क्वेश्चन आया है। और फिर आप देखो राइज एंड ग्रोथ ऑफ मराठा से एक क्वेश्चन आया। फिर आप देखो कि ब्रिटिश एंड रेवेन्यू सिस्टम एंड यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी एक क्वेश्चन आया। फिर आगे आप देखो तो आपका फ्रीडम स्ट्रगल से 4 क्वेश्चन आया और मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया। पॉलिटी का भी अगर आप देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से एक क्वेश्चन आया और इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से एक क्वेश्चन आया है। फिर आप देखो तो मेजर अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन आया है, लेकिन एक क्वेश्चन और वैसे बहुत सारे टीचर करंट में उसको ऐड करते हैं, लेकिन वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड था क्वेश्चन बेटा, और वह ये सेंटर स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन था। आर्टिकल 280 से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें पनगडरिया जो अभी 16 ये आपको फाइनेंस कमीशन बनाए गए हैं और वो उसमें दिया गया था सेकेंड ऑप्शन कि 263 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डिस्क्राइब किया गया है, तो गलत है। तो पहला तो आपका सही है, दूसरा गलत है। तो
यह 4 क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि पॉलिटी से क्वेश्चन आया है, और 17 क्वेश्चन 1 2 4 6 6 6 7 8 9 10 10 11 12 13 3 16 17 क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से आए हैं और 4 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से आए हैं। तो ये आपका रहा ट्रेंड एनालिसिस, और इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने का प्रयास कीजिएगा कि किसी चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा, यानी उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हिस्ट्री और पॉलिटी का वैल्यू समझ लीजिए। तो इसके बिना आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं विशेष रूप से, तो ये आप क्रैक ऑल डिफेंस एग्ज़ाम बुक्स जो बनाए फौजी, और रियल में इसी की वैल्यू मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। विथ एमकेसी पब्लिकेशंस बुक 25% डिस्काउंट है, फ्री डिलीवरी है, और सारे के सारे बुक्स आपके सामने उपलब्ध है। कि इसमें ये आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटी का क्वेश्चन एनडीए का है, ये आपको केमिस्ट्री एंड बायो का एनडीए का क्वेश्चन है, फिजिक्स का भी एनडीए की बुक्स है, और ये भौतिक विज्ञान जो आपको रिलेटेड जीके का है, और एनडीए का वो तो अलग से फिजिक्स आपको पढ़ना ही है। तो इस तरह से इस यानी एमकेसी पब्लिकेशन जो एमकेसी से निकलती है उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब आइए हम आपके क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन, फर्स्ट कॉइन्स इन इंडियन हिस्ट्री बियरिंग द नेम्स एंड इमेज ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय द। अब आपको इसमें बताना है, ये लड़का जिनका भी पेपर है इन्होंने सी मारा है, लेकिन हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि किसने ऐसा किया। अब देखो, ये पेज नंबर इंग्लिश मीडियम की बुक है, पेज नंबर 52 है। तो आप देखो, आप जा करके देख लेना कि द क्रेडिट फॉर स्टैंडिंग गोल्ड कॉइन्स फर्स्ट ऑल्सो गोज टू इंडो ग्रीक्स। तो इसको आप देखिएगा, ये आपका सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं, तो आपका इसमें हो जाएगा आंसर क्या, इंडो ग्रीक्स। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट कॉइन्स इन इंडियन हिस्ट्री बियरिंग द नेम एंड इमेज ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय इंडो ग्रीक्स। इस पर अपना नेम भी थे, मॉडल फर्स्ट मॉडल सिक्के यही माने जाते हैं। मौर्य पीरियड में भी आपको बहुत सारे सिक्के थे, लेकिन पंचमार्क कॉइन थे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इंडो ग्रीक ने ऐसा सिक्का जारी किया। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब देखो, अब आप आइए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अब क्वेश्चन नंबर ये आपका है 55, ये 53 पहले था, 55 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया नहीं है। तो आपका सेट बी का 55 क्वेश्चन है, और उसमें दिया है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, पासिंग ऑफ द रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग इंसिडेंट। ये आपको दिया हुआ है, और इसी में ये आपको बताना है कि क्या 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 है, ये आपकी सारी बात तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आइए, दिया हुआ है, देखो, मेस्केयर ऑफ जालियांवाला, ये आपकी डेट दी हुई है। आप अपने ये बुक पेज नंबर 279 में देख लेना, अपने एमकेसी बुक की है, और यह भी आपकी डेट दी हुई है। खिलाफत मूवमेंट, यह भी आपकी डेट दी हुई है, और ये पूरा का पूरा आप देख लो, दिया हुआ है ये खिलाफत मूवमेंट का भी। तो खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी डेट दिया हुआ है कि आपको ये 19 यानी 20 ये आपका दिया हुआ है डेट। और आप भी जानते हो जालियांवाला मेस्केयर आफ्टर रॉलेट एक्ट के बाद हुआ था, आफ्टर रॉलेट एक्ट हुआ था। तो इसका मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रॉलेट एक्ट मार्च 19 में, फिर आप जालियांवाला मेस्केयर इसी में हुआ 13 अप्रैल को, और यह भी आपकी वही डेट थी। ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट आपकी डेट दी हुई है कि ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट यानी नवंबर 1919, और ये आपका लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन अगस्त ये 1920। तो आप डेट देख लो, अगर ये मालूम है, इसको आप ठीक ढंग से पढ़े होते तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। ये जिनका सही है, इसका मतलब बुक पढ़े होंगे, तो ये 4, ये इसमें आपका हो जाएगा 3 4, ये 2 1, 3 4 2 1 आपका दिया हुआ है।
अब आपका कैसे गलत हो सकता है? तो ये सब आपके बुक एमकेसी पब्लिकेशन की बुक है जो आपको प्रोवाइड कराया गया है और ये पेज नंबर 2 से ये 79 में है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 में आप देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग ये स्टेटमेंट अबाउट विजयनगर किंग कृष्णदेव राज एक्सपेडिशन आर करेक्ट। ये इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन ये ही मार्च अगेंस्ट द रूलर ऑफ उड़ीसा, ये बाद में किया था इन्होंने। ये इन 1520 सी ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ ये रायचूर एंड इस्माइल आदिल शाह। ये आपका क्वेश्चन देख लेना, अभी मैं इसका प्रमाण दिखा रहा हूँ। और कृष्णदेव राय रेस्टोर्ड सुल्तान महमूद शाह, यह भी आपका दिया हुआ है। पावर एंड एज्यूम्ड ये द टाइटिल यौनाचार्य, ये स्थापनाचार्य या यनवर राज स्थापनाचार्य। तो यहाँ पर आप देख लो ये कृष्णदेव राय है। पेज नंबर ये आपका अपनी बुक का यानी एमकेसी बुक जो आपको प्रोवाइड कराया गया है 126 है और कृष्णदेव राय से संबंधित आपकी बात की जाती है। ये आपका द सेकेंड ही स्कोर्ड विक्ट्री उतमूर, उड़ीसा, बीदर, रायचूर, गुलबर्गा, ये आपको बीजापुर, ये सारी चीज़ आपका दिया हुआ है। फिर ये आपको कृष्णदेव राय ये अटैक्ड बीदर एंड गुलबर्गा, ये आपका रेन स्टार्टेड ये स्टेटेड ये बहमनी सुल्तान महमूद शाह दिया हुआ है बेटा। बहमनी शाह महमूद शाह दिया हुआ है जो आपका यहाँ पर दिया है। ये गेटिंग हिम फ्रीड फ्रॉम इस्माइल, ये आपको हाँ आपको ये ऑन द बीदर थ्रोन आफ्टर एग्जीक्यूटिव इज इम्पोर्टेंट वर्क राय एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ यवन राज स्थापनाचार्य। देख रहे हो ना कि यह भी आपका क्लियर हो गया। ये स्टेटमेंट सही है, ये दो आपका स्टेटमेंट सही है। और ये पहले उड़ीसा का नहीं किया था बल्कि इस बंदे ने यह घटना जो हुई थी ये 1512 में हुई थी। इसका मतलब कि पहले यहाँ काम किया और बाद के समय में उड़ीसा को जीता। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यह भी सही है, यह भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3। क्लियर बेटा? अब आपको स्पष्ट अपनी बुक से सारी बातें मिल रही है, इसको आप ठीक ढंग से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 79। अंडर आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग ये चोजन एज एंड ये फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इफ द पर्सन होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों के अंतर्गत अगर ऐसा करता है, आप देखो आर्टिकल 191 देख लो बेटा। ये आर्टिकल 191 दिया हुआ है, ये ठीक ढंग से इसको पढ़ लेना। और ये फॉलोइंग पीपल शैल बी इन एलिजिबल टू ये बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव यानी लेजिस्लेचर मीन्स उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। दोनों आ जा रहा है कि नहीं बेटा? आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये कह रहा है कि पर्सन होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी स्टेट ऑफ ये आपको एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों आपके सही हैं, ये आपका आंसर होगा। ओके अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 96। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ये अराइवल ऑफ टोबैको इंडिया यानी टोबैको के भारत में कैसे आया। ये आप देखो सबसे पहले टोबैको लाने वाले इंडिया में कौन थे? पुर्तगीज थे। इसको आप देखो हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर से दूसरा पॉइंट बिफोर द अराइवल ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। हाँ देखो बेटा, ये कह रहा है कि बिफोर द अराइवल ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया कल्टीवेशन ऑफ टोबैको शिप बिल्डिंग ये एंड पेंटिंग प्रेस स्टार्टेड इन इंडिया।
यानी आपको ये यहाँ पर आप देखो कि ये आफ्टर द अराइवल ऑफ, बिफोर नहीं होगा बल्कि इसमें आफ्टर होगा बेटा। आफ्टर द अराइवल ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, उनके पहुंचने पर भी ये टोबैको की खेती की शुरुआत हुई और वह पीरियड था ये जहांगीर का। जहांगीर के पीरियड में सबसे पहले चूँकि पुर्तगीज साउथ में आए तो साउथ में टोबैको के कल्टीवेशन की शुरुआत हुई और आपको वहीं से सैनिकों के माध्यम से, सोल्जर्स के माध्यम से साउथ से नॉर्थ में फैला और इस तरह से इंडिया में ड्यूरिंग द ये टेन्योर ऑफ या रेन ऑफ जहांगीर ये टोबैको की खेती की शुरुआत इंडिया में हुई। तो टोबैको प्लांट अराइव फर्स्ट इन द दक्कन, आपको बिल्कुल सही है। और टोबैको स्प्रेड टू नॉर्दर्न इंडिया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी। वहीं आपका 1605 से लेकर 1627 है, तो यही आपका अर्ली ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। तो इस तरह से यह भी आपको वेरीफाइड हो गया। हाँ बेटा देख लो, तो आपने देखा कि हमारी बुक और भी इसमें ढूंढा जा सकता है। अपने यहाँ फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड हमने बात बताई, उस वह भी अपनी बुक में है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो अपने बुक से, एमकेसी के पब्लिकेशन की बुक जो आपको प्रोवाइड कराइए, तो ये बुक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको हूबहू आ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बुक आपके लिए कितना यूजफुल है, आप इसको ऑर्डर करके मंगा भी सकते हैं। इस बुक को अपना एक तरह से बेस बुक बनाइए और बेस बुक बना करके अपने करियर का निर्माण कीजिए और सफलता पाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आप सभी लोगों को, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हम लोगों के द्वारा दिया गया जवाब मिल चुका होगा और हम लोग सबसे पहले आपके सामने ट्रेंड एनालिसिस भी प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखिए कि 2024 में आपके जियोग्राफी और इकोनॉमी का किस प्रकार और कहां से एनडीए में पूछा गया है। तो इसमें आप आइए देखिए, ये रहा ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले हम लोग चलेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में मेरे भैया देखिए, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से इस बार फिलहाल नहीं पूछा गया, लेकिन अर्थ एंड सोलर कनेक्शन से एक प्रश्न आया है। कौन सा प्रश्न आया है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर से भी हमेशा की तरह एक प्रश्न आया। लिथोस्फीयर से 3 प्रश्न आए हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमेशा 5 या 6 प्रश्न दिखते थे, तो कोई बात नहीं, 3 आया है कम से कम। अगला हाइड्रोस्फीयर से एक प्रश्न, 1-2 वैसे भी नॉर्मली यहाँ से आता। इस बार अगर आप देखेंगे तो एटमॉस्फेयर वायुमंडल से 7 क्वेश्चन आए हैं, जबकि 2-3, 2-3, 3-4 तक आया करते थे। तो हमको लगता है हाइड्रोस्फीयर के बजाय 3 इसमें से बढ़ा दिया है। तो ये जो प्रश्न है अभी बताएंगे कि ये हमारे बुक के ही हैं। अगला इंडियन जियोग्राफी की अगर बात करें, पोजीशन ऑफ इंडिया से नहीं पूछा गया। हाईलैंड एंड जियोग्राफिकल रीजन से भी इस बार नहीं दिखा प्रश्न। हाँ, जहाँ तक बात इंडियन रिवर से है, एक प्रश्न आया है। इंडियन लेक्स फिलहाल नहीं आया। इंडियन क्लाइमेट से एक प्रश्न बेटा। इंडियन सॉइल से 2 प्रश्न, फिलहाल यहाँ से भी 2 प्रश्न निरंतर आते हैं। आइए देखिए, वेजिटेशंस ऑफ इंडिया हमेशा आया करता है, इस बार भी एक प्रश्न आया है। वाइल्ड लाइफ एनिमल नहीं आया, तो कोई बात नहीं, ये एक बार आता है एक बार नहीं आता, हमेशा की तरह है। अगला अगर आप देखें एग्रीकल्चर इन इंडिया, यहाँ भी इस बार नहीं पूछा गया, जबकि लास्ट टाइम में यहाँ से प्रश्न बने थे, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही। इरिगेशन से भी इस बार नहीं आया। मिनरल इन इंडिया एक प्रश्न मेरे शेर आया है। और मैन्युफैक्चरिंग से हम तो डायरेक्ट कहेंगे कि नहीं आया है, हाँ, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन से अगर देखें तो एक प्रश्न यहाँ से बना है। ह्यूमन ट्राइब्स लैब्स मारा है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लैब्स मारा। और इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो ये ट्रेंड ही है, हमेशा 1 या 2 प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो अब इसी के बाद आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हम यही कहेंगे, एक ही वर्ड हम सभी लोगों के मुख से निकलता है कि एमकेसी ने सिस्टम को हिला डाला। विथ प्रूफ आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पर जो, आइए मैं शेरो आपको विथ प्रूफ दिखाता हूं कि ये रही हमारा जो है बुक्स और ये रहा आपका पेपर। तो यहाँ पर आइए देखिए क्वेश्चन नंबर चले। इससे पहले एक बार फिर आपको मैं फोकस कर दूं कि ये मैं बार बार आपको चिल्ला के कहता रहा कि एमकेसी पब्लिकेशन से जुड़े टू क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम्स मेरे भैया, लेकिन आप पता नहीं समझे कि नहीं समझे। अब तक नहीं समझे तो अब आप कृपया समझ जाएं। आइए देखिए, इस पर बम्पर डिस्काउंट भी मैं आपसे कहा कि आप सारे लोग थोड़ा से व्यय करके इसको आप पढ़ सकते हैं। और ये एक ऐसी बुक्स है जो आज देख रहे होंगे हम लोगों का टाइटल है कि सिस्टम को हिला डाला। ये रही आपके पब्लिकेशंस की बुक। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फौरन जुड़ जाएं। आइए अब देखिए आखिर इससे क्यों मैं जुड़ने के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूं। अगर एनडीए 2024 फर्स्ट की बात किया जाए तो इसमें ये रहे, देख रहे हैं क्वेश्चन आपके आयोग के सेट बी पेपर पर हम लोग चल रहे हैं। भारत में लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शहरी, ये तो मान लीजिए लग रहा है प्रश्न आपका हिस्ट्री का, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी आया है। हमने जहाँ तक आपको दिखाना था वह है आपका योजनाओं से, 5 ईयर प्लान से, जो कि हमारे बुक के पेज नंबर 290 पर दिया गया है। ये लास्ट में इसमें लिखा भी गया, वो मेरे सामने भी है, ये रहा 11वां। और इसमें अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही तो पहले ही पेज पर आपको बता दें कितना कीमती पेज हमारा पहला पेज इकोनॉमिक, यहीं से हम देख रहे हैं विगत 10 वर्षों से प्रश्न आ रहे हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न चक्रवात प्रतिचक्रवात से है, जो कि 132 नंबर पर। और प्रतिचक्रवात देखिए बुक का एज इट इज पेज नंबर 111 पर एमकेसी बुक देख रहे हैं। ये रही हमारी बुक्स। और वायुमंडल के इस बार गजब के प्रश्न इन्होंने पूछे और हमें गर्व हो रहा है कि एकदम बिल्कुल बाहर नहीं गया, एक भी प्रश्न नहीं बाहर गया। बस यहाँ ज़रूरत है आपके ध्यान से पढ़ने की। आइए मेरे भैया हम लोग देखते हैं, एक प्रश्न रिवर से आया था। और रिवर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखेंगे सांगपो भारत में दिहांग के नाम से प्रवेश करती। गोदावरी का दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है, जिसमें भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10%। ये देखिए चंबल और बेतवा गंगा की सहायक नदी है। ये देखिए चंबल और बेतवा किसकी, इटावा के पास यमुना में मिल रही चंबल, हमीरपुर के निकट यमुना में मिल रही। इससे आपका सिद्ध हो जाता है कि हम लोग अक्षरशः लाइन टू लाइन फॉलो किए हैं और हमेशा से करते रहें। तो आप बिल्कुल अब विलम्ब न करें, जो गलती आपने किया दोबारा न हो। आइए देखिए रेगड़ मृदा, ये हमारे सॉइल्स ऑफ इंडिया का प्रश्न है। यहाँ देखिए हल्के रंग के काली मृदा के बारे में बताया गया। इस मृदा में व्यापक रूप से कपास की खेती की जाए। ये प्रश्न ही अगर आप देखें तो पहला सेंटेंस ही काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। तो अगर आप इसको मैच करेंगे तो ये टोटल का टोटल आपको नज़र आएगा कि हमारे जो थियरी है, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, एकदम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं। सॉइल से एक और प्रश्न आ गया, जैसा कि ट्रेंड एनालिसिस में मैंने बताया। अब समयाभाव है, वरना हम ईच एंड एवरी प्रश्न को इस बुक से हम आपको दिखाएं, लेकिन बहुत सारे ये देखिए प्रश्न सेट बी के साथ यहाँ आप 115 नंबर देखिए लेटेराइट सॉइल के बारे में कहा गया है। दूसरा अब देखिए लेटेराइट सॉइल, यही लाइनें आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। अगला यहाँ देखिए सेट बी का ही 113 मेघों से संबंधित, ये रहा हमारे बुक्स की मेघ का ये मेन पॉइंट, जो कि एज इट इज यहाँ पर दिया है। देखिए ऊंचाई के अनुसार उच्च, मध्य और निम्न मेघों में वर्गीकृत किया जाता है। तो भैया
अब आप बिल्कुल कुछ न सोचें, कुछ न विचारें। अब इन बुकों से आपको दूर नहीं रह सकते आप लोग। इसे आपको अगर यूपीएससी क्रैक करना है, एनडीए जाना है, तो इस बुक की लाइन टू लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। ठीक मेरे भैया, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। फिलहाल इतने प्रश्नों को ही मैं यहाँ पर दिखाया, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, एक प्रश्न आया था देशांतर से। किससे आया था मेरे शेर? टाइम जोन से। ये देखिए डीटो आप देख सकते हैं, जो कि पेज नंबर 17 पर है हमारे बुक के। अगला आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को भी यहाँ पर आप देखिए, यही प्रश्न आपका आया था। और इसमें बुक में आप देखिए अर्थक्वेक से भी इस बार प्रश्न था, और अर्थक्वेक का भी इसमें आप देखेंगे अक्षरशः। बस ये जान जाइए कि इस बुक को आप फौरन पढ़ लें, ताकि आने वाले आगामी एग्जाम में आप 100% अपनी सफलता की मोहर लगा सकें। इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शेरों जय हिंद। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका मेजर कालसी डिफेंस क्लासेस में। प्यारे साथियों, आप सभी लोग जैसा कि देख रहे हैं, कल संडे था, एग्जाम आपका हो गया और एनडीए सीडीएस एग्जाम हुआ। एनडीए में आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से ठीक है किया। जो साइंस का पेपर था, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, बिल्कुल ही मॉडरेट था। ना तो हम कह सकते हैं ज़्यादा हाई लेवल था, ना तो कह सकते हैं बिल्कुल लो था, मॉडरेट पेपर था। जैसा कि मैंने जितना आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, उसमें से आपको देखने आप लोग यूट्यूब पर मेरे जितने भी क्लासेस थे, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फंसे। तो इसमें क्वेश्चन में आपको कहाँ से आया, एनालिसिस किस प्रकार से करेंगे, आपको किस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन आया। अगर हम बात करें केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको, ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट से आपको 2 क्वेश्चन आया, एसिड बेस एंड साल्ट से 2 क्वेश्चन आया, जो कि एमकेसी के बुक से भी मैच कर रहा है। ठीक है, अभी आपको वो भी दिखाया जाएगा। उसके बाद पीरियोडिक टेबल से भी 2 क्वेश्चन आपको मिला, पीआई टेबल एंड नॉन मेटल से भी आपको 2 क्वेश्चन मिला केमिस्ट्री में। उसके बाद फिर हम कहेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग से 1 क्वेश्चन मिला, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से भी 1 क्वेश्चन मिला। ये चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। फिर अगर बात किया जाए कार्बन एंड एलोट्रॉप से, इससे भी हर साल आपको 1 से 2 क्वेश्चन, इस बार भी आपको 1 क्वेश्चन मिला। उसके बाद फिर हम कहेंगे ग्लास एंड सीमेंट से, तो ग्लास एंड सीमेंट से वही ग्लास कैसे बनता है या सीमेंट कैसे बनता है, तो 2 में से एक बार बार क्वेश्चन यही पूछता है। तो सीमेंट से भी आपको 1 चैप्टर यहाँ से 1 क्वेश्चन यहाँ से मिला है। तो ग्लास एंड सीमेंट से भी आपको 1 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी एग्जाम में आया। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आपको 1 क्वेश्चन है। ये एवरीडे लाइफ है हमारे, ठीक है, लाइफ है, इस प्रकार से हमको कैसे कौन सा यूज होता है, इस प्रकार से 1 क्वेश्चन यहाँ से आया। फिर अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी 2024 की, तो बायोलॉजी जो भैया ठीक है आपका संडे को एग्जाम हुआ, इसके लिए अगर हम ठीक है सेल से बात करें तो सेल से कितने क्वेश्चन आए, तो 4 क्वेश्चन आए। सेल से कितने क्वेश्चन आए भाई? 4। 2023 में भी 4 क्वेश्चन आया था, 2024 में भी 4 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया भी था कि सेल बिल्कुल ट्रेंडिंग में है, और सच में ये ट्रेंडिंग में है। 4 क्वेश्चन कहां से आ रहा है सेल में? टोटल 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सेल से आ रहा है। ठीक है, फिर बैलेंस एंड डाइट से हम बात करेंगे, 1 क्वेश्चन आया। वस्कुलर सिस्टम यानी ब्लड से, वस्कुलर सिस्टम यानी ब्लड से, हमारा ब्लड क्या है, ठीक है, कैसे, ठीक है, हार्ट में कैसे काम करता है, पंपिंग कैसे होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, उसका पीएच रेंज क्या होता है। यहां से आपको कितने क्वेश्चन मिले, तो यहां से 3 क्वेश्चन आपको मिले। ठीक है, तो यहां से आपको कितने मिले? 4, 3, 7 और 1, 8 क्वेश्चन मिले। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी से आपको 2 क्वेश्चन मिला, और प्लांट फिजियोलॉजी में आपको ठीक है लाइकेन से क्वेश्चन था, एल्गी फंजाइस क्वेश्चन थे, तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन में आपको यहां से क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन देखेंगे, आपको सेम पूरा का पूरा भाई, ठीक है, पूरा का पूरा भैया आपका ठीक है क्या हुआ, यहां पर आपको देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 और क्वेश्चन नंबर यहां पर 12 आपको, ठीक है, पेज नंबर 23 एमकेसी के बायोलॉजी के बुक में मिला। और जो कि क्या कहता था, ठीक सेम वही चीज है, कहता ठीक है बिच्छू के जब काटने था तो बिच्छू के काटने से कौन सा एसिड निकलता है, तो आपको भी यहां पर मिला, ठीक है, मेथेनोइक एसिड। और यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मेथेनोइक एसिड, बिल्कुल राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपके ठीक है एमकेसी के बुक में मिला है। ऐसे तो आपको यूट्यूब पर मैंने जो पढ़ाया उसमें बहुत क्वेश्चन मिले, लेकिन सेम वही फोटो कॉपी हुआ, जो वही एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो आपके बुक में मिला। ठीक, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, सेम कहीं क्वेश्चन अगर एक पॉइंट भी कहीं चेंजेस हो तो बताइएगा भाई। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एमकेसी के बुक से यहां से आपका पूरा फोटो कॉपी हुआ है। तो वाटर गैस क्वेश्चन पूछा, तो वाटर गैस यहां पर भी आपको आंसर बिल्कुल सही लगा है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो यहां पर हमारा ये भी ठीक है क्या, पेज नंबर 30 पर एमकेसी के बुक में, ठीक है, आपको क्या मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्या हुआ, एमकेसी के बुक में ही मिला है। बाकी अदर क्वेश्चन जो ठीक है 1 डे 1 चैप्टर चल रहा है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहां से आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एनालिसिस होता है, ये क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।